हेलो ग्रीनर्स, हिबिस्कस को हेल्दी रखने के लिए, इसकी फास्ट ग्रोथ के लिए और कंटिन्यूस फ्लावरिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। प्लस कुछ इसके प्रॉब्लम्स और देसी जुगाड़ की भी बात करेंगे। देखिए, ये प्लांट आपको थोड़ा सा विल्ट दिख रहा होगा, तो प्लांट को हेल्दी रखने के लिए एक बात का ख्याल रखिए कि इसकी सॉइल जो है कभी भी कम्प्लीटली ड्राई ना होने दे। बार बार इस तरह होने पर प्लांट जो है वीक हो जाता है। सॉइल में मॉइस्चर हमेशा बना रहना चाहिए। कभी कभी बिना वजह हम बहुत परेशान हो जाते हैं, खास करके न्यू गार्डनर्स। जैसे ही हमारे प्लांट की पत्तियां पीली पड़ने लगती है, हम टेंशन में आ जाते हैं। तो ये सीज़न चेंज या टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से होता है, टेंशन ना लें। हिबिस्कस वैसे तो बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, पर इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो होती है बार बार पेस्ट अटैक। तो हेल्दी प्लांट और इसकी फास्ट ग्रोथ के लिए आपको अपने प्लांट जो है उसको पेस्ट फ्री रखना होगा। हिबिस्कस एक फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसकी ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए आपको इसमें खाद डालनी पड़ेगी। इसके ग्रोइंग सीजन में 15 दिन में एक बार वर्मी कंपोज, काउडंग कंपोज या फिर किचन वेस्ट कंपोज, आप जो भी इस्तेमाल करते हो वो अपने पोट के हिसाब से एक मुट्ठी डाल दीजिए। हिबिस्कस बहुत ही वेल ड्रेन और पोरस मीडिया में ग्रो करते हैं, तो मानसून में सॉइल हार्ड हो जाती है, तो गुड़ाई करके अच्छे से खाद डाल दीजिए। गुड़हल में सबसे बड़ी परेशानी का गार्डनर सामना करते हैं वो होता है पेस्ट अटैक। उसमें भी मिलीबग्स जो बार बार हटाने पर भी आ जाता है, जिसका आज मैं आपको एकदम सटीक देसी उपाय बताऊंगी। साथ में मॉनसून में मिलीबग्स के अलावा भी आपको बहुत सारे इंसेक्ट दिखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मॉनसून में ह्यूमिडिटी हाई रहती है और सनलाइट की कमी होती है। तो सनलाइट की कमी में ये इंसेक्ट जो है प्लांट्स पर ज़्यादा अटैक करते हैं, फ्लावरिंग पर नहीं आने देते हैं और प्लांट को भी वीक कर देते हैं। मिलीबग्स को दूर करने के लिए एक होममेड स्प्रे बनाएंगे। उसकी चीज़ें मैं स्क्रीन पर आपको लिख कर दे रही हूँ। स्प्रे जो है आपको शाम को ही करना है, वीक में 2 बार करना है और लगातार जो है मिलीबग्स ना चले जाए तब तक करना है, क्योंकि देसी चीज़ें जो है उसको वर्क करने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे कि मैंने बताया, पत्तियों का पीले पड़ने का रीज़न बहुत सारे होते हैं। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है, सीज़न चेंज होता है। पर अगर आपको पता है कि ये रीज़न नहीं है और अचानक से पत्तियां पीली पड़ रही है, तो हो सकता है प्लांट में मैग्नीशियम की कमी हो गई है। तो मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए जो है आप अपनी सॉइल में रिम के पास जो है आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल दीजिए। हिबिस्कस फुल सन टू पार्शियल शेड में चलने वाला प्लांट है। 4 से 5 घंटे की एक वक्त की सनलाइट इसको मिलनी चाहिए। ये इंडोर नहीं चलता है, बिना सनलाइट के ये फ्लावरिंग भी नहीं करेगा। हिबिस्कस बहुत ही रिच और फर्टाइल सॉइल में ग्रो करते हैं। सॉलिड फर्टिलाइज़र ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, पर अगर आप इसमें कंटिन्यूस फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी आपको टाइम टू टाइम इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये मेरा एक बहुत ही फ्लावरिंग के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है। कैसे बनाना है इसका वीडियो अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत सारे फ्रेंड्स की कंप्लेन रहती है कि हमारे प्लांट्स में कलियाँ तो बन रही है पर वो येलो होके गिर भी रही है। तो इसके भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। उसमें से मेन रीज़न जो होता है वो होता है इंसेक्ट और माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी और एक फंगस। इस तरह से जब प्लांट्स की जो डेड फ्लावर्स होते हैं वो सॉइल में ना डालें। समर और विंटर में डाल सकते हैं मल्चिंग में। मॉनसून में ह्यूमिडिटी हाई होगी तो फंगस लगेगा, इंसेक्ट होंगे और आपके प्लांट के पत्ते जो है वो इंसेक्ट खाते रहेंगे। प्लांट हेल्दी ग्रोथ नहीं करेगा और बर्ड्स जो है वो भी इंसेक्ट खाएंगे, तो वो फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होगी। बात करेंगे ऐसी गलती की जो हमें समझ नहीं आ रही है, गलती किए जा रहे हैं और कहेंगे कि प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। हिबिस्कस जो है वो एसिडिक सॉइल पसंद करता है। अगर आपकी सॉइल जो है वो एसिडिक नहीं है तो प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा, चाहे आप इसमें कितने भी फर्टिलाइज़र क्यों ना डालो। आप फर्टिलाइज़र डालते रहोगे, आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, पर आपको गलती यहाँ समझ में नहीं आएगी कि गलती जो है वो फर्टिलाइज़र की नहीं बल्कि सॉइल की है। क्योंकि एसिडिक सॉइल जब होगी तभी प्लांट जो है उसमें से फर्टिलाइज़र इंटेक कर पाएगा। अल्कलाइन सॉइल में प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। इसका बेस्ट इलाज होता है कि अपने प्लांट की सॉइल की साइड में फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा दबा दे। इससे सॉइल जो है वो एसिडिक बन जाएगी और फिर आप जो भी फर्टिलाइज़र उसमें डालेंगे वो प्लांट इंटेक कर पाएगा। अगर फिटकरी नहीं है तो वाइट विनेगर जो होता है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आपके पास वाइट विनेगर भी नहीं है तो लेमन यानी कि नींबू जो होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये सॉइल वेट होने पर ही करें। पत्तियों का डल दिखना, येलो हो जाना, इसमें वेन्स दिखना,
पत्तियां एकदम लश ग्रीन ना दिखना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हिबिस्कस में बार बार देखने को मिलती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है सनलाइट की कमी और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी। एनपीके के अलावा प्लांट को जिंक, कैल्शियम, आयरन जैसी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आयरन की कमी के लिए आप किसी भी लोहे के बर्तन में 4-5 दिन पानी भरकर रख दीजिए और फिर अपने प्लांट को पानी में डाइल्यूट करके दे दीजिए। और अगर लोहे का बर्तन नहीं है तो कोई भी लोहे का टुकड़ा या लोहे की कील जो होती है वो अपने प्लांट की सॉइल में दबा दीजिए। प्लांट्स को धीरे धीरे जो है आयरन मिलता रहेगा और कमी नहीं लगेगी। कैल्शियम की कमी के लिए भी जो बोर्ड में लिखने का चौक होता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को फॉलो करके आप अपने प्लांट्स को हेल्दी बना सकते हैं, फास्ट ग्रोथ कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी फ्लावरिंग पर भी ला सकते हैं। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।